हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन एट योर प्लेसेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भुट्टा यानी कि मकई, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं। उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और हमें इसे किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए और क्या बेनिफिट्स इसके किस किस के लिए हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं भुट्टे के फ़ायदे। भुट्टा जो होता है वो बहुत ही एक हेल्दी डाइट है, एक हेल्दी अनाज है। इसमें कैरोटीनाइड विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो कैरोटीनाइड है, और जो बायोफ्लेवोनॉइड इसमें पाया जाता है और विटामिन सी भी इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बहुत अच्छे यूजेस हैं। कोलेस्ट्रॉल को ये बहुत कम करता है और ब्लड को ये जो ब्लड का हमारा इसमें प्रवाह होता है, यानी कि जो ब्लड इसमें बहता है हमारी बॉडी में, बहुत अच्छे से ये फ़्लो करता है इसको खाने के बाद। और पकाने के बाद जो भुट्टा हम पकाकर खाते हैं, 50% एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं भुट्टे में बढ़ जाते हैं। हमारी एजिंग इफ़ेक्ट्स को ये कम कर देता है और कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है भुट्टा। पका हुआ भुट्टा जो है, इसमें फोलिक एसिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा, एक खाने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो मैं उनके लिए तो सजेस्ट करूँगी कि ये बहुत खाएं। एंड जो बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें भी ये खाना चाहिए भुट्टा, क्योंकि जब हम भुट्टे के दानों को खाते हैं तो ये हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो जॉन्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये मजबूती देता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चे भी इन्हें खाएं। और इसमें मिनरल्स, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होता है। कैंसर जैसी इतनी गंभीर बीमारियों से लड़ने में ये हमारे बॉडी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत बढ़िया है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल फाइटर है ये भुट्टा। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो टीबी की पेशेंट्स होते हैं, टीबी के जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, जिन्हें टीबी खाली खांसी हो जाती है, तो मक्के की रोटी जो होती है, यानी कि मक्की कॉर्न की रोटी जो होती है, या जो कॉर्न होता है, उसे भून करके आप खाइए, बहुत अच्छा है ये। और जो मक्की का आटा जो होता है वो लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। जो लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, उनसे हमें काफ़ी राहत पहुंचाता है ये भुट्टा। और भुट्टे को हमेशा, जो भुट्टा हमारा दूधिया भुट्टा होता है, यानी कि जिसके दाने जो होते हैं वो बहुत ही अभी सॉफ्ट होते हैं, वही भुट्टा हमें भून करके या बॉयल करके खाना चाहिए। तो इसके फ़ायदे जो होते हैं वो 50% बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसे अच्छी तरह से खाइए। और भुट्टे में जो जो पीला भुट्टा होता है, उसमें पीले भुट्टे में भी, और जो नॉर्मल भुट्टा होता है, मकई कॉर्न होता है, उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर एंड विटामिन ए, विटामिन सी और कैरोटीनाइड और बायोफ्लेवोनाइड इसमें पाया जाता है। तो आप इसे खाइए। कैंसर से ये बहुत ही ज़्यादा लड़ने में सक्षम है भुट्टा खाना। भुट्टे से जो है वो हमारे सौंदर्य, यानी कि हमारे जो ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी भुट्टा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इससे सबसे बड़ी बात है, जब हम भुट्टा खाते हैं, भुट्टा खाने के बाद जो बच जाता है हमारा पार्ट, तो उसे आप तोड़ करके सूंघिए, ताकि उससे स्मेल कीजिए। उससे आपका जो जुकाम होता है, यानी कि आपको जो ठंड हो जाती है, जुकाम हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है भरपूर मात्रा में। और आई साइट को बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ाता है, इफ़ेक्टिव है आई साइट को ठीक करने में भुट्टा खाना। तो आप खाइए इसे। और सौंदर्य को भी बढ़ाने के लिए, हमारे ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। एनीमिया को दूर करता है ये, ब्लड हमारे बॉडी में बनाता है, नया ब्लड भी बनाता है, इसलिए एनीमिया को दूर करता है। फॉलिक एसिड होता है इसमें। तो आप भुट्टे को खाइए। विटामिन बी इसमें भर भर के होता है, सी होता है, विटामिन ए होता है। तो बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके। तो आप हमेशा भुट्टे को इस तरह से गरम करके खाइए। उसमें आप एक लेमन और सॉल्ट
का मिक्सचर बना के आप इसे इस तरह से भुट्टे के ऊपर लगाइए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका जो तासीर होती है गर्म ना होकर के फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो आप इस तरह से रब कीजिए लेमन और सॉल्ट का मिक्सचर। जनरल सॉल्ट आप ले सकते हैं या काला या सेंधा नमक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से आप नींबू निचोड़िए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है भुट्टा खाना। तो ये सबके लिए बहुत अच्छा है, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, टीनेजर्स हों, एडल्ट्स हों, तो खाइए। और प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। भुट्टा खाना तो फ़ायदेमंद है बट इसके जो नुकसान भी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। भुट्टा कभी भी हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, इससे हमें जो हैं वो डायसेंट्रीज़ लग सकती हैं। आपको अगर कॉन्स्टिपेशंस हैं तो आप इसे हमेशा जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से भून करके या बॉयल करके नमक और नींबू का मिक्सचर इसमें लगाइए, तब आप खाइए, इसे कंज्यूम करिए। अदरवाइज़ आप इसे बिल्कुल कच्चा खाते हैं तो उससे आपको डायसेंट्रीज़ लग सकती हैं, वॉमिट्स हो सकती हैं, आपको कुछ एलर्जी हो सकती है, तो आप इसे अवॉइड करिए। अदरवाइज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से अगर आप इसे खाएंगे तो ये आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जुकाम के लिए, कोल्ड होने पे, कफ़ होने पर आप इसे खाइए। आपको ये बहुत अच्छे से आपके लिए कारगर साबित होगी। और हाँ, जिसे अपना वज़न बढ़ाना है, अपना वेट कंट्रोल ना करके आपको बढ़ाना है, देखिए पतले लोगों को वेट बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, तो आप भुट्टा खाइए। इस तरह से आप भुट्टा खाएंगे तो आपका वज़न एक हेल्दी वे में इंक्रीज़ होगा। और वज़न को कम करने के लिए तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं बट वज़न को बढ़ाया किस तरह से जाता है, तो आप इस सीज़न में, सर्दियाँ आ चुकी हैं, बरसात इस वक्त लगी हुई है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो आप इसे इस तरह से खाइए और रिमझिम बरसात का मौसम का आनंद उठाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इस तरह से आप हाइजीनिक और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ का आनंद उठाने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल, आप सभी अपना घर पे भी, अपना भी, बड़ों का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच।